अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। नाज़रीन, आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि सीड जर्मिनेट क्यों नहीं होते, यानी कि बीज उगते क्यों नहीं हैं। अक्सर औकात किसान हजरात ये शिकायत करते हैं कि मैंने सीड ख़रीदे थे, लगाए थे, केयर भी की है, लेकिन सीड जर्मिनेट नहीं हुए, जिसमें आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी, अगर आप उनको फॉलो करते हुए सीड जर्मिनेट करेंगे तो आपके सीड्स 90% तक लाजमी जर्मिनेट होंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करूँगी ताकि आप, अगर ये गलती आप कर रहे हैं तो आप इससे ये गलती दोबारा आप ना दोहराएं। सबसे पहले तो ये कि हम बात कर लेते हैं कि सीड जर्मिनेट क्यों नहीं होते, इसकी क्या वजह है। यहाँ पर 4 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहली तो ये कि टेम्परेचर, दूसरा ये कि आपकी ज़मीन मुनासिब है या नहीं, तीसरी ये कि आपकी ज़मीन में, आपकी मिट्टी में जो नमी है वो मुनासिब है या नहीं, और चौथी चीज़ जो सबसे अहम है कि जो चीज़ आप लगा रहे हैं आया कि उसका मौसम भी है या नहीं। अगर हम बात करें मुनासिब टेम्परेचर की, तो आपने 2 महीनों में, यानी कि 2 मौसमों में आपने कभी भी कोई सीड जर्मिनेट नहीं करना होता, सख्त सर्दी में और सख्त गर्मी में। इन दोनों महीनों में, इन दोनों मौसमों में कोई भी आप सीड लगाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, फिर चाहे वो फूल हो, सब्ज़ी हो, या कोई पौधा हो, या कोई दरख्त का बीज हो, या कोई फल हो, कोई भी सीड हो, वो सख्त सर्दी और सख्त गर्मी में जर्मिनेट नहीं होता। मुनासिब वक्त का इंतज़ार कीजिए ताकि जब मौसम अच्छा हो तब भी आप सीड लगाएं। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है नमी। अब अगर आपकी ज़मीन में नमी बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें जो आपका सीड है वो गल सड़ जाएगा, उसको फंगस लग जाएगी। और अगर नमी बहुत ही कम होगी तो आपकी ज़मीन की जो सतह है वो सख्त हो जाएगी, जिसकी वजह से सीड बाहर नहीं निकल सकेगा और वो कोशिश के दौरान ही अंदर ही मर जाएगा, इसलिए सीड आपको जर्मिनेट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपकी जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो मुनासिब है या नहीं। मतलब ये कि अगर आपकी ज़मीन बहुत सख्त होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि सीड बहुत नाजुक होता है। नाज़रीन, ये थी वो चंद वजूहात जिनकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं होते। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे तरीके जिनकी वजह से अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका सीड लाजमी जर्मिनेट होगा, और उसकी जो रेशो है वो 90% तक इंक्रीज़ हो जाएगी। सबसे पहले तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, आपने इन्हीं को ही कवर अप करना है, आपने इन्हीं गलतियों को दुरुस्त करना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आप जिस जगह पर लगा रहे हैं वो मिट्टी मुनासिब हो। अब यहाँ पर चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लाजमी यहाँ पर लगानी चाहिए, मतलब करनी चाहिए जब आप सीड जर्मिनेट कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सीड जर्मिनेट कीजिए, उसके लिए आपने जो मिक्सचर बनाना है वो आप आम रेत ले लीजिए। अगर आपके पास आम रेत मौजूद नहीं है तो आप नहर की भल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप बराबर की मिकदार में मिला लीजिए। यहाँ पर इन दोनों का अहम किरदार है। जो रेत है वो आपकी जो सरफेस है ज़मीन की उसको नरम रखेगी, उसमें नमी की जो मुनासिब उसमें नमी रखेगी, अपने स्टोर कर लेगी। इसके साथ साथ जो मिट्टी है वो आपको कुदरती खाद बनेगी आपके लिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप पीट मॉक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, कुदरती खाद वो आपकी बन जाएगी। इसके साथ अब देखिए, जब गर्मियाँ होती हैं तो रेत बहुत ज़्यादा तप जाती है गर्मी के मौसम में। अगर आपने मिट्टी डाली होगी अंदर तो फिर उसको ठंडा रखेगी, रेत को तपने नहीं देगी। तो ये इनका एक अच्छा मिक्सचर बनता है। आपने इन्हीं 2 चीज़ों को मिलाते हुए सीड को जर्मिनेट करना है। अगर आप ज़मीन में डायरेक्ट सीड लगा रहे हैं तो उसके लिए आप 1.5 इंच का सुराख कर लीजिए, और उस सुराख को आप इसी मिट्टी और रेत के मिक्सचर के साथ भर दीजिए, और आप उसमें आपका जो सीड है वो उसको लगाते जाइए। ये हो गया डायरेक्ट ज़मीन में लगाने का तरीका। और अगर आप इसकी नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए आपने, आपकी जो ट्रे है जिसमें आप सीड लगा रहे हैं, आपने उसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें भर लेनी है और इनमें आप सीड लगा दीजिए। जब सीड आपको जर्मिनेट हो जाएगा तो आप उसको मुंतकिल कर सकते हैं अपने खेत में। नाज़रीन, ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं होते। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आपका सीड लाजमी जर्मिनेट होगा। इसके साथ अपने ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ लगा रहे हैं उसका मौसम भी हो, ऐसा ना हो कि आप सर्दियों की सब्ज़ी को गर्मियों में लगाना शुरू कर दें और गर्मी की सब्ज़ी को आप सर्दियों में लगाना शुरू कर दें। तो आपने टेम्परेचर का लाजमी ख़ास ख्याल रखना होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।